तो आज जो कुछ भी हुआ ममता बनर्जी के साथ दिल्ली में, वो बड़ा अच्छा हुआ। इससे उन लोगों को बड़ा सुकून मिलेगा जो इस देश को प्यार करते हैं और ऐसे हर नेता के साथ खड़े होने से इनकार करते हैं जो देश के खिलाफ काम करता है। बात ममता बनर्जी की, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी की, लेकिन अब तो टीएमसी के नेता भी नहीं कह सकते क्योंकि टीएमसी में जो है 2-3 फाड़ जो है हो चुके हैं। और ममता बनर्जी, आपको पता होगा, वो दिल्ली में है। कल ही वो आ गई थी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ। और आज जो है इंडिया अलायंस की दिल्ली में मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। जब ये मीटिंग चल रही थी दिन में, दोपहर में, तो उसी समय एक तस्वीर आई और वो तस्वीर में जो है भूपेंद्र यादव के घर के अंदर का दृश्य था, जहां टीएमसी के लोकसभा के सांसद कुछ बैठे हुए थे। जैसे ही ये तस्वीर आई तो पहले तो लोगों को पता नहीं चला कि ये तस्वीर में जो दिखाए गए हैं लोग वो कहाँ बैठे हैं, किसका घर है। लेकिन धीरे धीरे जो है तस्वीर जो है, इसी तस्वीर के साथ ये तस्वीर भी साफ होती गई कि ये भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के नेता हैं और मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके घर की तस्वीर है। और उसके अंदर जो है टीएमसी के सांसद जो है वहाँ बैठे हुए हैं और भूपेंद्र यादव से उनकी बातचीत हो रही है। हालांकि भूपेंद्र यादव इस तस्वीर में नहीं थे। जो तस्वीर आई पहले दोपहर में जब इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी, उस समय जो है भूपेंद्र यादव इस तस्वीर में नहीं दिखते हैं। लेकिन मिनट दर मिनट जैसे बीत रहा था वैसे वैसे ये बात जो है फैल गई चारों तरफ कि बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव के घर पर जो है टीएमसी के बागी लोकसभा के सांसद जमा है। फिर ये खबर आई कि टीएमसी के जो सांसद हैं 20, वो जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, मतलब वो बागी हो रहे हैं और उन्होंने जो है अपना अलग गुट बनाने का फैसला किया है। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी बैठकर मीटिंग कर रही हैं राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ, ठीक उसी समय जो है दिल्ली में ही वहां से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी के ही जो है बागी लोकसभा के सांसद बैठे हैं और ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का उन्होंने पूरा प्लान बना लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद थे इसलिए क्योंकि एक की डेथ हो चुकी है। तो अब जो है लोकसभा में टीएमसी के कुल सांसदों की संख्या जो है 28 है और राज्यसभा में इसके 13 सांसद हैं, मतलब 13 राज्यसभा में और 28 लोकसभा में। तो इस लोकसभा में जो है 28 में से 20 जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। दिन भर आज यही खबर चलती रही और राज्यसभा के जो के भी सांसद है उसमें से 1-2 इस्तीफा दे चुके हैं, मतलब वहाँ भी जो है फूट है। वहाँ के लोग भी, मतलब राज्यसभा के भी जो सांसद हैं टीएमसी के, वो भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। तो ये जो है इसके राजनीतिक मायने अलग अलग हो सकते हैं। जो टीएमसी में जो है अचानक दिल्ली में जो ये उथल पुथल हुई, ठीक उसी दिल्ली में जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहते हैं, उसी दिल्ली में जहां अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं, उस दिल्ली में ममता बनर्जी की ये दुर्गति जो है आज सबको दिखी। इसके राजनीतिक मायने अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी को इससे फ़ायदा हो, एनडीए को इससे फ़ायदा हो, और होने ही जा रहा है। साफ दिख रहा है कि लोकसभा में जो है अब एनडीए की संख्या, उसके सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। अब ये कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, ये सब कुछ बहुत डिपेंड करता है कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर, चुनाव आयोग के फैसले पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं जो आने वाले दिनों में साफ होगा कि ये अलग गुट बनेगा, टीएमसी का मर्ज होगा, क्या रूपरेखा रहेगी। लेकिन ये तो साफ है कि सारे टीएमसी के मैक्सिमम जो संख्या है टीएमसी के सांसदों की, वो ममता बनर्जी के साथ रहने को तैयार नहीं है। और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही नहीं, पार्षद तक जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं, विधायक जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। तो मैं जो कह रहा था कि इसके अलग अलग राजनीतिक मायने निकलेंगे, आने वाले दिनों में दिखेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि इससे जो है देश को फ़ायदा हुआ है। ममता बनर्जी जो हारी हैं वो देश हित में अच्छा है, क्योंकि पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी जो कुछ भी कर रही थी पश्चिम बंगाल में, वो देश के लिए अच्छा नहीं था। वो देश विरोधी कामों में लगी थी। देश विरोधी कामों का मतलब है कि वो वहाँ घुसपैठियों को बसा रही थी और इतनी बसा चुकी थी कि आने वाले दिनों में ये क्या शक्ल लेता, इसकी कल्पना करना भी जो है मुश्किल है। तो एक तरह से देश के खिलाफ वो जा रही थी। तो ये अच्छा हुआ कि ममता बनर्जी हार गई, उनकी पार्टी हार गई और अब उनकी पार्टी टूट रही है, बिखर रही है। ये देखना बड़ा अच्छा है। जो लोग भी इस देश को चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए आज जो है बड़ा दिन है। आज बड़ा दिन इसलिए है
क्योंकि टीएमसी के नेता ममता बनर्जी की दुर्गति जो है वो दिल्ली में हुई है और पूरा भारत जो है इसे आज देख रहा है। ऐसे देख रहा है कि इसी ममता बनर्जी की वजह से जो है पश्चिम बंगाल में हालात कितने खराब हुए थे, कैसे वहाँ मानवता सूली पर चढ़ाई गई थी, कैसे आरजी घर में जो घटना हुई थी, रेप की घटना और फिर मर्डर, कैसे उस पर ममता बनर्जी ने लीपापोती की थी और कैसे देश की आंतरिक सुरक्षा को ममता बनर्जी जो है खतरे में डाल रही थी, देश के खिलाफ जाकर काम कर रही थी। और ये जो आप देख रहे हैं टीएमसी के नेताओं का ममता बनर्जी का साथ छोड़ना, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सभी ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें जनता का डर है। क्योंकि मैं तो पश्चिम बंगाल में मैं गया था लगभग हर जिले में, चुनाव के पहले भी और चुनाव के दौरान भी और चुनाव के कुछ दिनों बाद तक मैं वहाँ रहा था। तो मैंने देखा था कि वहाँ के लोगों में कितना गुस्सा है ममता बनर्जी को लेकर, टीएमसी को लेकर कितना फ्रस्ट्रेशन है। और अब जब सारी चीज़ें मतलब एक तरह से हो चुकी, मतलब तूफान आकर उथल पुथल मचाकर शांत हो गया और उसके बाद जो ये चीज़ें आज आपको दिख रही है दिल्ली में, दरअसल ये उसी उथल पुथल, आप कह सकते हैं कि समुद्र मंथन जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसी का नतीजा है। और ये जो कुछ भी निकला है इससे जो विष तो निकले ही हैं, लेकिन इससे अमृत भी निकला है। और वो अमृत जो है जनता के लिए है, इस देश के लिए है कि ममता बनर्जी जैसी नेता की इस तरह से जो है पराजय हुई, उनकी दुर्गति हुई ठीक इसी दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में। और एक तरह से ये बहुत कुछ कहता भी है कि आने वाले दिनों में कोई भी पार्टी, कोई भी नेता बड़ा जो है देश के खिलाफ जाकर काम करने में उसे 10 बार सोचना होगा। क्योंकि पार्टियां होती हैं, कहने को वो राजनीतिक पार्टी होती हैं, उसके बड़े नेता होते हैं, लेकिन कई बार वो देश के खिलाफ काम करते हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं अखिलेश यादव का कि कैसे उनकी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी ने कुछ सालों पहले जो है आतंकवादियों के समर्थन में जो है ये पार्टी खड़ी हुई थी और उसके कई मुकदमे जो है उसने लड़े थे और आतंकवादियों को छुड़ाने का काम किया था। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में कैसी कैसी पार्टियां हैं जो देश के खिलाफ जाकर काम करती हैं। एक समाजवादी पार्टी, उसे भी अब चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 27 में, तो वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ की जो पार्टियां हैं, उन्हें भी जो है सावधान हो जाना चाहिए। तो आज जो कुछ भी हुआ ममता बनर्जी के साथ दिल्ली में, वो बड़ा अच्छा हुआ। इससे उन लोगों को बड़ा सुकून मिलेगा जो इस देश को प्यार करते हैं और ऐसे हर नेता के साथ खड़े होने से इनकार करते हैं जो देश के खिलाफ काम करता है। तो आज का दिन जो है भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसे पन्ने के रूप में दर्ज होगा जब एक नेता की हार जो है सबके सामने दिल्ली की राजधानी में हुई। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।